हाँ तो बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा है 11th क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं। कहाँ गया लाला, आ जाओ। अब यहाँ पे देखो 11th क्वेश्चन यहाँ पर है नहीं, तो मैं इसके लिए अलग से आपको बनाया। देखो 11th क्वेश्चन के बाद यहाँ पे सीधे दे रखा है हमें 13 क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ मैंने क्वेश्चन लिख लिया पहले से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या कहना चाह रहा है 11th क्वेश्चन, ए एंड बी शेयर्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2। हाँ भाई, ए और बी है 3:2 में प्रॉफिट एंड लॉसेज बांटते हैं। दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशो ऑफ 2:3। हाँ भाई, ए और बी से वो 2:3 में लेता है, जो कि उसने 1/3 जो शेयर था उसका प्रॉफिट वो 2:3 में वो ए और बी से लेता है। तो ए और बी का जो पुराना रेशो है वो लिख देते हैं सबसे पहले। क्या भैया 3:2 है। और इसने बोला ही क्वेश्चन में ये है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ए बी एंड सी, तो हम वही निकालेंगे। उसको निकालने के लिए हमने 1 to 10 क्वेश्चन करे होंगे, तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा गेम। 3 + 2 कितना हो गया, 5 हो गया। 3/5 इसका है, 2/5 इसका है। सी एडमिट करा है इन्होंने, और सी को 1/3 पार्ट के लिए इन्होंने इन्वाइट किया है। और ये 1/3 पार्ट सी कैसे लेगा भैया, 2:3 में लेगा। कैसे बांटेगा भाई, 2:3 में किससे लेगा, फ्रॉम ए एंड बी, मतलब 2/5। मतलब 2/5 तो किससे ले रहा है, फ्रॉम ए। एंड 1/3 का 3/5 किससे लेगा, फ्रॉम बी। तो इसका नया रेशो कितना आ जाएगा भैया, ए से कितना ले रहा है, 2 1 ज़ा 2, 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 5 3 ज़ा 15, कितना आ गया 2/15। और 3/15 ये ए और बी से लेगा। ए और बी के जो पुराने रेशो थे वो कितने थे, 3/5 यहाँ पे दे ही रखे कोने में, आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पर। 3/5 में से 2/15 लेस कर दो, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं हम यहाँ पर। 15 एलसीएम आ गया। 15 को 5 से डिवाइड किया 3 3 3 ज़ा 9, माइनस 15 को 15 से करोगे 1 1 2 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। कितना आ गया 7/15। तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया, ये हाँ 7/15 क्या हो गया हमारा, यहाँ पे इसका नया रेशो आ गया, ठीक है। क्योंकि भाई दे दिया ना इसने 2/15, जो इसने बोला था वो दे दिया, प्रॉमिस जो किया था वो दे दिया, ठीक है। ऐसे 2/5 माइनस उसमें से 2/15 तो इसने ए ने दिया, तो 3/15 किसने देना है, बी ने देना है। यहाँ आ जाएगा 3/15। 15 और 5 का एलसीएम 15 आएगा ही। 15 को 5 से बढ़ गया था 6 माइनस 15 को 15 से 1 3 1 ज़ा 3, कितना आ गया 3/15। अब इसको ना कट करने मत बैठ जाना, क्योंकि हमें चाहिए 7 3, और आखिरी वाला तो आपको पता ही है यार 1/3 है ना। देखो ये रहा 1/3 के लिए आया था ना ये बंदा, तो इसका तो सी का तो पता ही है कि टोटल 1/3 मिलना है। अब इस 3 को ये 15, इसका भी डिनोमीटर 15 और इसका भी डिनोमीटर 15, 3 5 ज़ा 15, 3 ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा। कितना आ गया 5/15। देखो 7 3 10 और 5 15, तो हमारा न्यू रेशो कितना हो जाएगा 7:3:5/15 लिख सकते हो, और करके 7:3:5 भी लिख के आ सकते हो। तो सिंपल था, आंसर मैच हो ही रहा है, हो गया सिंपल कार्यक्रम। अब इसी तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर जो इसका सेकंड पार्ट है वो हमें सॉल्व करना है। ए बी सी डी तीनों का रेशो निकालना है। क्या बोल रहा है आगे ये, कि आफ्टर सम टाइम दे एडमिटेड डी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम ए एंड सी। सिर्फ ए और सी से ले रहा है, समझ पा रहे हो। तो ए बी और सी का ना अब ये वाला रेशो यूज़ करना है, क्योंकि सेम सिचुएशन में ही आगे उसने डी को एडमिट किया है फॉर द 1/5 पार्ट, समझ रहे हो। 1/5 पार्ट के लिए उसने एडमिट किया है 7:3:5, मतलब 7 और 3 10 और 5 कितना हो गया हमारा 15 हो गया। और ये इसने डी को एडमिट किया है, और ये ले रहा है ए और सी से इक्वली, मतलब 1/5 का हाफ तो किससे ले रहा है इक्वली, मतलब A:C मतलब 1:1, 1:1 मतलब 1/2, तो 1/5 का 1/2 किससे लेगा, ए से। 1/5 का ही 1/2 किससे लेगा, बी से। अलग अलग करके बताने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। 1 1 ज़ा 1, 5 2 ज़ा 10, 1 1 ज़ा 1, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। तो आपको सिर्फ ए और सी के रेशो को छेड़ना है, बाकी बी को एज इट इज़ रखना है। सी को ए और सी 7/15 माइनस करना है 1/10। एलसीएम ले लिया हमने, 15 आ जाना चाहिए, नहीं 15 नहीं आएगा, इसका एलसीएम इसका आएगा 30। हाँ भाई कैसे पता लगाया वो तो फिर अब प्रैक्टिस हो गई भैया, कैसे बताऊँ। 30 को 15 से डिवाइड किया 2, 2 7 ज़ा 14, माइनस करेंगे 30 को 10 से डिवाइड किया 3, 3 1 ज़ा 3, कितना आ जाएगा भाई 11/30 आ जाएगा। और यहाँ पे मेरे को आंसर दिख भी रहा है कि हाँ बिल्कुल ऑलमोस्ट सही है भाई फर्स्ट वाले का। ऐसे ही बी वाले को हमें ब्लैंक छोड़ना है, 3/15 ही रखना है।
ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 को 30, लेकिन वो भी बाद में बनाएंगे क्योंकि क्या पता और बड़ा रेशो आ जाए। ठीक है, सी वाले ने भी देना है 5/15 में से माइनस करना है, यहाँ भी 1/10, यहाँ भी एलसीएम कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। 30 को 15 से डिवाइड किया तो 2 5 10, माइनस 30 को 10 से डिवाइड करें 3 3 1 3। भाई एलसीएम तो लेना आता ही है ना, 7/30 हमारा यहाँ पर ही हो जाएगा। अब यहाँ पे है 3/15 और डी का तो आपको पता है 1/5 के लिए आया था। अब देखो 5 को 30 बनाने के लिए यहाँ भी 30, यहाँ भी 30 है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ऊपर वाला भी 6 होगा, कितना हो गया 6/30। और 15 को 30 बनाने के लिए 2 से, तो ऊपर भी 2 से, ये भी क्या हो गया 6/30 हो गया। तो आपको दिख ही रहा है 11 6 7 6। हाँ भाई 11 रेशो 6 रेशो 7 रेशो 6। भाई 7 6 और 6 कितना हो गया 12 + 7 19, 19 + 11 30 आ गया। तो और करके हम ये भी लिख सकते हैं कि भाई 11 रेशो 6 रेशो 7 रेशो 6, जो कि आपको बुक में आंसर मिल ही जाएगा कि ये आंसर एकदम ही सही है। तो भैया एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि मैं इस तरीके से क्यों नहीं बताता हूँ सारे क्वेश्चंस, क्योंकि यार जब ऑलरेडी पीडीएफ है हमारे पास और जल्दी से काम हो रहा है, इजी गोइंग में काम हो रहा है, आपका भी कम समय में वीडियो शूट हो रहा है, तो आपको मेरे हिसाब से दिक्कत आनी नहीं चाहिए। क्योंकि हमें सिर्फ सॉल्यूशन समझने पे फोकस होना चाहिए, हमें ये नहीं देखना होना चाहिए कि सारी चीज़ें एक चीज़ बंदा लिख के बता रहा है नहीं बता रहा, समझ रहे हो। तो और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो यार चैनल को, मोटिवेशन बढ़ता है। और कोई बड़ी बात नहीं है, पैसे टके आएंगे वो तो फ्यूचर की बात है, भगवान जाने कब आएंगे, लेकिन जो मोटिवेशन है ना वो बन जाता है कि यार आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, आप लोग देख रहे हो और उसको लाइक भी कर रहे हो। ठीक है, राधे राधे। हाँ तो बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है यहाँ पर, क्योंकि उस पीडीएफ में था नहीं क्वेश्चन तो इसलिए मैंने पूरा लिखा है। मैं इसका सॉल्यूशन आपको रिटन फॉर्मेट में करके बताऊँगा। क्या लिख रखा है क्वेश्चन में, P&Q शेयर। हाँ भाई P&Q share profit in the ratio of 3:2 on 1st April 2016. They admit R and S with the 1/5, 1/4 and 1/5 share respectively. The profit of the firm for the year ended 31st March 2017 amounted to ₹2 lakh। तो अगर सबसे पहले बात करें हम कि रेस्पेक्टिवली तक का कार्यक्रम कर लेते हैं पहले, क्यों, क्योंकि इसमें जो 1/4 और 1/5 शेयर के लिए आपको दे रखा है, लेकिन ये नहीं बोल रखा है कि ये जो 1/4 और 1/5 शेयर है ये न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर से अपना किस तरीके से अपना रेशो जो है, अपना हिस्सा जो है वो लेंगे, या ओल्ड पार्टनर किस तरीके से इनको अपना हिस्सा देंगे। तो इस कंडीशन में आपको वही वाले फर्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट सिचुएशन पकड़नी है, कौन सी, कि जो मैं हमेशा बात करता हूँ, क्या कि इस ऐसी सिचुएशन में लेट द टोटल प्रॉफिट बी एक्स। हाँ भाई लेट द टोटल प्रॉफिट आपको क्या मान लेना है यहाँ पर, बी ₹1। हाँ भाई ₹1, एक्स बोल दिया मैं गलती से, एक्चुअली मैथ्स पढ़ाता रहता हूँ इसलिए दिमाग में वही रहता है। ₹1, 1 में से आपको माइनस करना है जो भी आपको देना है, क्या क्या देना है, 1/4 और 1/5 देना है। 1/4 फॉर सी है नहीं, आर है, आर एंड एस। अब भाई 1/4 आपको इसको देना है, 1/5 इसको देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस ये एलसीएम लेंगे 5 और 4 का 20 आ जाएगा। 20 को 4 से डिवाइड करके 5 5 1 5 प्लस 20 को 5 से डिवाइड करके 4 4 1 4, कितना हो गया 1 माइनस 9/20। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1, तो हमने एलसीएम ले लिया 20 को 1 से डिवाइड करें 20 20 1 20 माइनस 20 को 20 से 1 1 9 9, इतना आ गया 11/20। अब इस 11/20 को कौन बांट लेगा, ये पी और क्यू बांट लेंगे आपस में। भैया दे दिया इनको तो है ना, आर और एस को दे दिया, उसके अलावा जो बचेगा वो क्या उन बांटेंगे, पी और क्यू बांटेंगे। पी और क्यू का पहले का रेशो कितना दे रखा था वो निकाल लेते हैं। इधर देखो इन्होंने 3:2 दे रखा था, 3:2 मतलब 3/5 और 2/5 किसका देना है, 11/20 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। क्यों करा भाई, क्योंकि 11/20 किस में बटेगा, 3/5 और 2/5 में बटेगा, इसलिए 11/20 से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। कितना हो गया, कुछ कट नहीं रहा इसमें, इसलिए 25 सा 100 और यहाँ हो गया 11 3 सा 33, यहाँ हो गया 25 सा 100। भाई क्या हो जाएगा यहाँ पे 25 सा 100 और 11 2 सा 22। और आखिरी में जो आर और एस है उसका तो टेंशन है ही नहीं कि भाई उनको तो 1/4 इसको देना था, 1/5 इसको देना था। 4 को यहाँ पे 100 बनाने के लिए, क्योंकि दोनों के डिनोमीटर सेम है, ये सारी सिचुएशंस तो आप 11 तक क्वेश्चन मैंने जो करवाया उनमें पता चली गई होगी कि डिनोमीटर सेम करना है। 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा, और ऊपर भी 25 से करेंगे तो 100 हो जाएगा। कितना आ गया 25/100। और 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 20 से ही करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 20/100। तो हमारा जो नया रेशो है वो निकल के क्या आ जाएगा, 33:22:22:20/100। तो हमारा जो नया रेशो आ गया 33:22:25:20।
और इसमें बोल जो रखा है आप आगे की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 अमाउंटेड टू ₹2 लाख, प्रिपेयर नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब आपको जो 2 जनरल एंट्री करनी पड़ेगी, वो 2 जनरल एंट्री कौन कौन सी है? P&L अकाउंट DR टू P&L एप्रोप्रिएशन। याद आया? P&L एप्रोप्रिएशन बनवाया था सबसे पहले चैप्टर में, P&L एप्रोप्रिएशन बनवाया था। उसमें P&L कहाँ आता है? वहाँ पे CR में आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? DR में आ जाएगा। CR का DR और DR का CR तो आप लोग 11th में बहुत बार कर ही चुके होंगे, तो बनाने की बार बार ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से ये एंट्री हमारी बन जाएगी। 2 लाख रुपीज़ यहाँ पर हमारा ये आ गया P&L अकाउंट DR टू P&L एप्रोप्रिएशन। क्यों आया? क्योंकि वहाँ P&L एप्रोप्रिएशन में P&L CR साइड में लिखते थे, तो यहाँ पे DR साइड में लिखेंगे। DR का CR, CR का DR आया ना समझ में। अब P&L एप्रोप्रिएशन यहाँ पे CR हो रहा है, तो P&L एप्रोप्रिएशन को हम क्या कर देंगे यहाँ पर? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू किस में बटेगा? P इज कैपिटल, टू आर्स कैपिटल, समझ गए? टू एस कैपिटल, PQR। अरे क्यू कहाँ गायब कर दिया मैंने, फिर गड़बड़ कर दिया। PQR आर्स कैपिटल और 2S कैपिटल। ये कर लेना यार, इतना तो तुम्हें पता ही है। अब इस 2 लाख रुपीज़ को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है? अभी हमने ऊपर अमाउंट निकाले थे यहाँ पर, कितना भाई? ये रहा 33:22:25:20। अब इस 2 लाख रुपीज़ को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 33/100, ठीक है। 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 22/100, ये हो गया हमारा P का, ये हो गया Q का, ये हो गया R का। 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 25/100, और आखिरी में क्या था भैया? S का 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 20/100 है ना। हाँ ये था। 20 कैंसिल हो गई, 33 2 का कितना हो गया? 66,000। ये 66,000 आपको कहाँ लिख देना है? यहाँ लिख देना है भाई P के अमाउंट में। आ रही बात समझ में? आ रही है? सिंपल इस तरीके से 20 कैंसिल, 22 2 का 44,000, 20 कैंसिल, 25 2 का 50,000, और यहाँ पे 20 कैंसिल, 22 का 40,000। इस तरीके से अमाउंट सारे हमारे शिफ्ट हो जाएंगे। 44,000 यहाँ पे चल जाएगा, 50,000 यहाँ पर, और आखिरी में 22 का 40,000 हमारा यहाँ पर चल जाएगा। तो इस तरीके से हमारी जनरल एंट्री भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें बोल रखा है जनरल एंट्री बनाने के लिए, इसलिए हमने बनाई है जनरल एंट्री, अदरवाइज़ हम नहीं बनाते। तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करना है, यहाँ पे 12 तक हो गए हमारे, ये मैंने, अब हमें स्टार्ट करना है यहाँ पर 13th क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। यहाँ पर कहाँ गया भैया 13th क्वेश्चन? हाँ भाई 13 क्वेश्चन से एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख ही रहा है यहाँ पर। और ये 13 क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? सैक्रिफाइसिंग रेशो और न्यू रेशो। भाई न्यू रेशो तो हम अभी तक निकाल ही रहते हैं, अब सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना है। सैक्रिफाइसिंग रेशो का सिंपल सा मेथड है भाई, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो आपको करना होता है। और यही सैक्रिफाइसिंग रेशो जब रिटायरमेंट डेथ, इसका रिवर्स वाला चैप्टर पढ़ोगे, किसका? हाँ भाई एडमिशन का अपोजिट है, रिटायरमेंट चैप्टर है। रिटायरमेंट चैप्टर में यही गेन रेशो निकालना पड़ता है वहाँ पे, तो वहाँ क्या हो जाता है? फार्मूला रिवर्स हो जाता है, वहाँ न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करते हैं। हरी बात समझ, न्यू माइनस ओल्ड हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं रिटायरमेंट डेथ वाले चैप्टर के बारे में बताते हुए चलूँगा इस क्वेश्चन के साथ साथ, तो वो ज़रूर सुनते जाना, क्योंकि ना ऐसा है भी क्वेश्चन भी क्या होता है एडमिशन और रिटायरमेंट डेथ में एक वो आता है, ऑप्शंस आते हैं। एडमिशन और रिटायरमेंट डेथ के क्वेश्चन में ऑप्शन आते ही आता है, बड़े वाले क्वेश्चन में 6-8 नंबर का जो भी क्वेश्चन आता है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में? सौरभ एंड गौरव आर द इक्वल पार्टनर्स। हाँ भाई इक्वल पार्टनर मतलब 1:1 के पार्टनर है। अगर 3 जने होते तो 1:1 हो जाता, लेकिन यहाँ पर 3 जनों पार्टनर वाला सीन यहाँ पर है नहीं, तो हम सिर्फ बात कर लेते हैं यहाँ पर 2 की। दे एडमिट चुनमुन एज अ पार्टनर इन द फर्म एंड द न्यू रेशो ऑफ द 3 हैज़ बिन डिसाइडेड अपॉन एज 4:3:2। हाँ भाई जो तीनों के बीच में डिसाइड हुआ नया रेशो बांटने का 4:3:2, मतलब 4 + 3 7 + 2 9। अब नया रेशो तो यहाँ दे ही रखा है, टेंशन वाली बात ही, नया रेशो निकालना है, नहीं फाइंड द सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो हमेशा ध्यान रखो ओल्ड पार्टनर्स का निकलता है। किसका निकलता है? ओल्ड पार्टनर्स का, क्योंकि नए पार्टनर ने तो कुछ सैक्रिफाइस किया ही नहीं ना। ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं कि भाई मैं अपने हिस्से में से इतना दे दूंगा। कितना दे दूंगा? 4/9 मैं दे दूंगा, 3/9 मैं दे दूंगा। मतलब इस टाइप से ना उनको क्या करना होता है? सेक्रीफाइस करना होता है। सेक्रीफाइस क्या करते हैं? नए पार्टनर को एडमिट करते हैं और उनके लिए ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं, और ऐसे ही नया पार्टनर जो चुनमुन है
उससे क्या लेंगे, ये गुडविल और कैपिटल लेके आएगा। चुनमुन जो गुडविल और कैपिटल लेके आएगा वो क्या करेंगे, ये ओल्ड पार्टनर आपस में बांट लेंगे। तो चुनमुन मतलब जो नया पार्टनर है वो क्या करता है, गुडविल और कैपिटल के रूप में सेक्रीफाइस करता है, रेशोज़ में सेक्रीफाइस नहीं करता है, इसलिए उसका रेशो सेक्रीफाइस नहीं निकालेंगे। किसका, चुनमुन मतलब नए पार्टनर का। न्यू पार्टनर का कोई सेक्रीफाइसिंग रेशो में कोई रोल नहीं होता है, सिर्फ न्यू रेशो और ओल्ड रेशो का होता है, जो कि ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, और वो भी ओल्ड पार्टनर मतलब सौरभ और गौरव का ही रहेगा। 1/2 4/9 एलसीएम निकाल के ये सारा प्रोसेस कर दो कि 1/18 हो जाएगा। 1/2 ये 1/2 कहाँ से आया, बताया था मैंने, 1:1 में इक्वल पार्टनर से मतलब 1:1 में बांटते हैं। 1 + 1 कितना हो गया, 2। 1/2 दोनों का आ गया। और आखिरी में एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना है, सेक्रीफाइसिंग रेशो में कभी भी ये डिनोमीटर सेम हो तो जाएंगे, लेकिन इन ऊपर वाले न्यूमरेटर का सम नहीं आएगा। 1 + 3 तो कितना होता है, 4 होता है। क्यों नहीं आया, क्योंकि अभी जो तीसरा है ना न्यू पार्टनर, उसका तो रोल है ही नहीं यहाँ, और जब तीनों पार्टनर आए नहीं तो फिर तीनों के सम के बराबर कैसे हो सकता है। ओह नो, ये क्या हो गया भाई, ये तो इरेजर की जगह मार्कर चल गया है। तो आई बात समझ में, क्या बोला मैंने कि नए पार्टनर का कोई रोल इसमें होता नहीं है, इसलिए डायरेक्ट आपको 1:3 लिख के आना है। अपॉन वाले डिनोमीटर पे यहाँ पे फोकस नहीं करना, जो कि हम न्यू रेशियो जब निकालते थे तब हर समय फोकस कर रहे थे कि भाई डिनोमीटर सेम करना है, डिनोमीटर सेम करना है, ये सारी चीज़ें बता रहा था ना मैं उसमें। आई बात समझ में। तो इस तरीके से अब यहाँ जो है स्टार्टिंग का क्वेश्चन था तो इसलिए डायरेक्टली इसे नया रेशो दे दिया था। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे तो ये नया रेशो भी कहेगा खुद निकालो, फिर सेक्रीफाइसिंग भी खुद निकालो, तो वो सारी चीज़ें। ए, बी एंड सी क्या बोल रहा है, 13 का बी पार्ट, प्रॉफिट इन द रेशो 3:2:1। हमें यहाँ 3 पार्टनर हो गए, चौथा पार्टनर इंक्लूड किया और यहाँ न्यू रेशो दे दिया। अब न्यू रेशो की कहानी के हिसाब से आप दोनों कंडीशन सेट कर लो। क्या, सेक्रीफाइस फॉर ये दिस 2/12 आ जाएगा। एलसीएम लेके आपको करना होगा, ओल्ड माइनस न्यू आप कर ही लोगे। ओल्ड आपको दिख रहा है 3:2:1 मतलब 3 + 2 5 + 1 6 3/6 ही आ गया। 4 4 8 to 10 और to 12 कितना हो गया, 4/12 हो गया। ये देखो आ गया 4/12। ऐसे ही फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से, ये 3:2:1 यहाँ लिख लो, 4:4:2:2 यहाँ लिख लो, 3 2 5 और 1 6, ये हो गया 12। 3/6 यहाँ से उठाओ, 4/12 यहाँ से उठाओ, लगा दो, एलसीएम ले लो, कर दो। 2/6 यहाँ से उठाओ, 4/12 यहाँ से, ये आखिरी वाले 2 का कोई लेना नहीं है क्योंकि न्यू रेशो दे तो रखा है नए पार्टनर का, लेकिन इसका कोई रोल यहाँ पर होना नहीं है। अब जो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने वाला हूँ, बड़ा ध्यान सुन लेना। क्या कि देखो यहाँ आ गया 0, अब 0 आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना, पॉजिटिव में आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो गलती से यहाँ पे 8 होता तो आंसर क्या आता, -4/12 आता। तो ऐसी वाली सिचुएशन में सेक्रीफाइसिंग रेशो नहीं हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा, गेन रेशो कहलाएगा। कब, एडमिशन वाले टॉपिक में, समझ रहे हो, एडमिशन जब होगा ना तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल रहे होंगे। अगर गलती से नेगेटिव आंसर आता है तो वही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या हो जाएगा, गेन रेशो हो जाएगा। वही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या हो जाएगा, गेन रेशो होने वाला है। इसी तरीके से हमारा यहाँ पर अगर हम इसमें बात करें रिटायरमेंट डेथ की, किसकी बात करें भाई, रिटायरमेंट डेथ की अगर हम बात करते हैं तो रिटायरमेंट डेथ में हम निकालते हैं गेन रेशो, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो गेन रेशो का फॉर्मूला रिवर्स हो जाता है, न्यू माइनस क्या हो जाता है, ओल्ड हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर माइनस में आंसर आता है तो ये गेन किस में बदल जाएगा, सेक्रीफाइसिंग। मतलब टोटल मिला के क्या है, रिवर्स वाला गेम है। क्या है, पूरा रिवर्स गेम है, किसमें, एडमिशन और रिटायरमेंट डेथ। एडमिशन का जस्ट अपोजिट है रिटायरमेंट डेथ, इसलिए दोनों में क्या आता है, ऑप्शन आता है और करके आता है क्वेश्चन की कोई सा भी जो आपको अटैम्प्ट करना है। तो जो आपको इजी लगे, एडमिशन ही इजी लगेगा मेरे हिसाब से तो वो सारी सिचुएशन कर लें। ऐसा नहीं बोल रहा कि रिटायरमेंट डेथ हार्ड है, लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस वहाँ आ जाती है। हो सकता है आप लोगों के थोड़ा बहुत कोर्स डिडक्ट हो गया है तो वो कॉम्प्लिकेशन उन्होंने हटा दी हो, टिपिकल वाला पार्ट हटा दिया हो। तो ए, बी और सी का हमारा सेक्रीफाइसिंग निकल गया, ए, बी और सी का यहाँ भी निकल गया, क्योंकि सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशो किसका निकलता है, ओल्ड पार्टनर्स का निकलता है। किसका निकलता है, ओल्ड पार्टनर का, क्योंकि सेक्रीफाइस ही उन्होंने करा होता है। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो 2/12 को 1/6 लिख सकते हो, काट देना ज़्यादा ज़्यादा, 4 1 4 4 3 12 1/3 लिख देना ज़्यादा ज़्यादा। आ रही बात समझ में, दो होंगे दोनों सही, 2/12 लिखोगे तो भी सही है, 4/12 लिखोगे तो भी सही है, 1/6 लिख के आ जाओगे, 1/3 लिखोगे तो भी सही है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अरे बस समझ। तो इसमें तो क्या करना था, डायरेक्ट ओल्ड माइनस न्यू करना था, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 14 में देख पा रहा हूँ उसमें क्या करना है, ए, बी एंड सी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:2:1 रेस्पेक्टिवली, दे एडमिट डी फॉर 1/6 शेयर इन द फर्म, कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशो। हाँ भाई, सेक्रीफाइसिंग रेशो आपको क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे
ओल्ड रेशो तो आपको दे रखा है 1/6 के लिए डी को एडमिट कर रहे हो, तो इसमें कहीं नहीं लिख रखा कि जो डी है नया पार्टनर है वो अपने रेशो को किस तरीके से ओल्ड पार्टनर लेता है, ओल्ड पार्टनर्स किस तरीके से उसको देते हैं। तो दैट मीन्स वही फर्स्ट वाली कंडीशन हो जाएगी, 1 में से माइनस कर दिया 1/6 को, कितना बचा 5/6। इसको कौन बांट लेंगे 2:2:1, मतलब ओल्ड पार्टनर्स 2:2:1, मतलब 2/5 2/5 1/5 में बांट लेंगे, 2/5 2/5 1/5 में 5/6 5/6 5/6 को बांट लिया। ये आ गया इनके तीनों के न्यू रेशो। और डी का रेशो तो फिक्स था ही 1/6, कितना आ गया, सबके डिनोमीटर भी 6 हो गए, और नया रेशो आ गया 2:2:1 2:4 1/5 और 1/6। क्या आ गया भैया, नया रेशो दिख ही गया। अब ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करना है आपको, और ओल्ड पार्टनर्स का ही करना है सिर्फ। समझ पा रहे हो किसका करना है, ओल्ड पार्टनर, क्योंकि सेक्रीफाइस ही उन्होंने करा है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो भी उनका ही निकलेगा। तो इसलिए देखो मैंने कहा था डिनोमीटर कभी भी इसमें मैच नहीं करना होता। देखो 30-30 आ रहा है, और क्योंकि इसमें जो फोर्थ पार्टनर उसको इंक्लूड किया नहीं, और उसको करना भी नहीं है, न्यू पार्टनर को कभी भी सेक्रीफाइसिंग रेशो में इंक्लूड नहीं करना होता है। तो यहाँ पे 2:2:1 आ गया डायरेक्ट। तो इसका मतलब ये नहीं है अपॉन में 5 लिख के आ जाओ, अपॉन में तो 30 रहेगा, अपॉन में चेंज नहीं होगा। इस बात को और ध्यान रखना कि अपॉन चेंज नहीं होगा, क्योंकि चौथा पार्टनर इंक्लूड नहीं है, इसलिए सिर्फ आखिरी में आपको लिख के आना है 2:2:1। यहाँ पर हमारा क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकल जाएगा। इसी तरीके 14 का बी पार्ट करेंगे, सेम सिचुएशन लग रही है, बस पार्टनर थोड़े कम हो गए इसमें। ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड इन द रेशो ऑफ 5:3, सी इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड द सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेम सिचुएशन है, बस पार्टनर्स थोड़े कम है। 1 में माइनस कर दिया 1/4 3/4, 5:3 था 5/8, और 3/8 को इसको 3/4 को बांट लिया, 5/8 और 3/8 में ए और बी ओल्ड पार्टनर ने, सी जो नया पार्टनर था उसका 1/4 था ही रेशो। इस 4 को 32 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया 15 और 9 24 और 8 32 हो गया ना। इसका भी सम करें तो देखो 15:9:8, इन सब का सम कर लो, 15 + 9 24, 24 + 8 32, डिनोमीटर सेम आ गए। यहाँ तक डिनोमीटर सेम हमें देखना था। उसके बाद सेक्रीफाइसिंग रेशो किसका निकलता है, ओल्ड पार्टनर्स का ही निकलता है, दिख ही रहा है। ए और बी ओल्ड पार्टनर से निकल गया, इनका जो ओल्ड रेशो था वो था 5:3, ये मैंने कर रखा 5/8 3/8, ये देखो 5/8 3/8, और जो नया रेशो था वो था 15/32, ये रहा 32 9/32, ये देखो 15/32 9/32। इसके बाद एलसीएम की मेरे को लगता नहीं कि कोई समस्या आएगी, क्योंकि छोटे बच्चे हमें है नहीं, 12th क्लास में हम पढ़ रहे हैं, 1 और 2 12 होता है, ये सबको पता है। और एलसीएम वैसी कोई समस्या आने वाली आप लोगों को होनी नहीं चाहिए, फिर भी आती है तो भैया भगवान को याद करो, फिर और क्या बताऊँ मैं। मतलब एलसीएम सीखो यार पहले, भगवान क्या करेंगे इसमें, महादेव थोड़ा ना प्रकट होंगे। तो भैया क्वेश्चन यहाँ पर हो गया हमारा 5:3, मतलब 32 जो था हमें ध्यान रखना नहीं है डिनोमीटर का, तो डायरेक्टली हमें क्या करना है 5:3 यहाँ पे लिख के आ जाना है सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो भैया जो मैं चीज़ समझाना चाह रहा था इस टॉपिक में वो हो चुकी है। अब धीरे धीरे आगे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे, वेराइटी आती जाएगी, तो लगे रहो साथ के साथ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 15? हाँ, तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में, ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 7:3, सी वॉज एडमिटेड, ए सरेंडर। हाँ भाई, अब जो है सिचुएशन रिवर्स हो गई 15 वाले क्वेश्चन से। क्या बोलना चाह रहा है कि ए सरेंडर कर रहा है। अब अभी तक क्या कर रहा था कि सी जो है ना अपना रेशो ए और बी से लेता था, कहता था भाई मेरे को इतना चाहिए इसमें से। अभी क्या कह रहा है, ए कह रहा है भैया मैं दे दूंगा 1/7 ऑफ हिज शेयर एंड बी 1/3 ऑफ हिज शेयर in the favor of C. Calculate the sacrificing ratio and the new profit sharing ratios of the partners. तो ये क्वेश्चन नंबर 11 में भी मेरे हिसाब से आया है, तो उसमें भी ये सिचुएशन थी। लेकिन वो क्वेश्चन नंबर 13 से जो एक सेक्रीफाइसिंग रेशो वाला जो एक कॉन्सेप्ट वो समझाना चाहता था, वो सारे समझाने के लिए 12 13 14 जो भी हैं क्वेश्चन उसमें कर दिए। अब जो मेन सिचुएशन है वो वापस रिवर्स हो रही है, जो क्वेश्चन नंबर 11 से आ गई थी हमारे स्टार्ट हो गई थी, या किसी भी क्वेश्चन में आई होगी, देखना एक बार ध्यान से। ए सरेंडर 1/7 ऑफ 7/10। कैसे 7/10? कैसे 7:3, 7:3 था, 7 और 3 कितना हो गया 10, 7/10 में से 1/7 उसका हिस्सा दे रहा है, मतलब 1/10 किसको दे देगा, ये दे देगा सी को, ठीक है। और ये जो है 3/10, ये कौन था, बी, वो कह रहा है कि 1/3 ले लेना, मेरे हिस्से का 1/3 आप क्या करना, ले लेना। तो ये हो गया हमारा 3 से 3 कैंसिल, 1/10 ये दे देगा, किसको दे देगा, सी को।
तो भैया सिंपल सी बात है, 1/10 इसमें से माइनस कर दो, 1/10 इसमें से माइनस कर दो, और सी को मिलेगा कितना, बताया नहीं ना कि वो कितने शेयर के लिए आ रहा है, उसको तो ये बताया गया है कि ए इतना सरेंडर करेगा अपने से का और बी इतना सरेंडर करेगा। तो भैया टोटल सरेंडर कितना आ गया, 1/10 तो ए से मिलेगा, 1/10 बी से मिलेगा, कितना मिल गया, 2/10 मिल गया। एलसीएम लेके कर लेना, समझ लो 10 का एलसीएम 10 आ जाएगा, 1 + 1 कितना होता है, 2/10 आ गया। आ रही बात समझ में, ये हो गया 6 to 8 to 10, नया रेशो कितना आ गया, 6:2:2, 2 3 6, 2 1 2 और 2 1 2, तो 3:1:1 यहाँ पर हमारे ए बी और सी का यहाँ पे नया रेशो आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, बस जो गेम चेंज हुआ है वो समझ जाओ। और ये गेम चेंज मैं आपको पहले वाले क्वेश्चन में समझा चुका हूँ, ऐसा मुझे ध्यान आ रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पुराने क्वेश्चन एक बार निकाल के देख लेना, समझ में आ जाएगा कि मैंने ये वाली सिचुएशन समझा दी थी। आ रही बात समझ, और सिंपल। क्वेश्चन नंबर 16 का ए स्टार्ट करते हैं हम। क्या बोल रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2। हाँ भाई 3:2 के रेशो में पार्टनर मतलब 3/5 2/5। सी इज एडमिटेड इन द पार्टनरशिप, ए सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर। वही आगे देखो 3/5 का 1/3 ये दे देगा, और 1/10 मतलब 2/5 का, ये देखो यहाँ लिख रखा होगा 1/10 फ्रॉम हिज शेयर इन द फेवर ऑफ। हाँ तो भैया जी अब यहाँ से जो है मामला बिल्कुल घूम चुका है क्वेश्चन में। क्या जो वर्ड्स का खेल है, जो भी इसमें वर्डिंग्स दे रखी है उस पर थोड़ा ध्यान से फोकस कर लेना, नहीं तो वापस समझ नहीं आएगा, फिर कमेंट सेक्शन में परेशान हो गए यार तुम कि भाई सर ये समझ में आई नहीं सिचुएशन। देखो इधर ध्यान से क्या बोल रहा है, ये लाइन है, इसका ही खेल है। ए सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर एंड बी 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। फ्रॉम हिज शेयर मीन्स फ्रॉम एज शेयर। हाँ भाई ए के शेयर में से ही क्या करा उसने, 1/10 सेक्रीफाइस किया है। समझ पा रहे हो बात, ये गेम है। अब इससे पहले वाली सिचुएशन में आपको दिखा देता हूँ, उस सिचुएशन में क्या था वो भी आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। इससे पहले वाली सिचुएशन जो है, इससे पहले वाला क्वेश्चन, उसमें था कि सबसे पहले इरेजर कर लें थोड़ा सा, भाई दिख नहीं रहा ना ध्यान से इसलिए। हाँ भाई अब देखो ध्यान से, यहाँ क्या बोल रहा है, ए सरेंडर 1/7 ऑफ हिज शेयर एंड बी 1/3 ऑफ हिज शेयर। फ्रॉम हिज शेयर नहीं लिख रखा, फ्रॉम हिज शेयर का मतलब उसी के शेयर में से, ए के ही शेयर में से। ऐसे आगे वाले क्वेश्चन भी पकड़ लो। क्या 16 का बी पार्ट देखो, ए सेक्रीफाइजेज 1/2 ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ सी एंड बी सेक्रीफाइज 1/4 फ्रॉम हिज शेयर इन द फेवर ऑफ डी। सारी बात समझ, इन द फेवर ऑफ डी। तो ये वाली सारी जो सिचुएशंस है इनको हमें थोड़ा सा ध्यान से पकड़ना है। तो भैया स्टार्ट करते हैं। अब क्या कहानी है इसमें कि 1/3 ऑफ हिज शेयर, मतलब ये तो उसमें से 1/3 देगा भाई। 3:2 का था, 3/5 2/5 है, तो 3/5 का ही 1/3 देगा। कितना आ गया यहाँ पर, 1/5 आ गया। 3 से 3 कैंसिल कर दिया, 1/5 ये सेक्रीफाइस करेगा, और ये यहाँ पे दिख भी रहा है, यहाँ पर 1/5 लेस कर रहा है। लेकिन अब आपको देखो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो तो बाद में निकल रही है और सेक्रीफाइसिंग रेशो पहले ही निकल रहा है। यही कहानी है इस पूरे क्वेश्चन की कि यहाँ मामले थोड़े रिवर्स हो गए हैं। वो कैसे हुए हैं कि अगर आपने 10th क्लास में पाइथागोरस थ्योरम या उससे पहले कभी पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी तो उसमें यही पढ़ा होगा कि इधर का उधर और उधर का इधर हो जाता है। समझ लो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जैसे ही हमें ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालना होता था तो हम क्या करते थे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर ये इसके पास ले आते थे तो माइनस बेस का स्क्वायर हो जाता था। यही वाली सिचुएशंस कुछ ऐसा यहाँ पर हुआ है, इसलिए मैंने ये हिंट दिया है। पाइथागोरस थ्योरम सबके दिमाग में होती है, इवन आप 12th में हो तो 10 तक तो पढ़ के आए होगे ना भाई साहब, इसलिए। तो वही वाली सिचुएशन यहाँ पे हुई है। क्या, सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल्स टू क्या था भैया, ओल्ड माइनस न्यू। हाँ भाई यही था ना, देख लो एक बार कहाँ गया, हाँ देखो ये रहा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो भाई यही सिचुएशन यहाँ पे ओल्ड माइनस न्यू था। अब आपको न्यू रेशो निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पे, कैलकुलेशन न्यू रेशो इधर आ जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो इधर चल जाएगा। तो भैया न्यू रेशो जो माइनस का था वो तो इधर प्लस का हो गया, तो ओल्ड माइनस क्या हो गया, ये सेक्रीफाइसिंग रेशो इधर कुछ प्लस का था तो इधर आके माइनस का हो गया। तो एक नया फॉर्मूला बन गया, न्यू इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो। वही यहाँ पर हुआ है, ये तो ओल्ड रेशो है और उसमें से सेक्रीफाइसिंग रेशो माइनस कर दिया तो नया रेशो हमारा यहाँ पे निकल गया। लेकिन ऐसी सारी सिचुएशंस करी क्यों हैं, उसका रीज़न समझ लो कि भैया सेक्रीफाइसिंग रेशो का मतलब क्या होता है कि भैया आपका पहले एक ओल्ड रेशो था, ठीक है, ओल्ड था, और फिर एक नया रेशो बन गया, और इन दोनों के बीच का ना डिफरेंस क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशो है। इन दोनों के बीच का तो डिफरेंस है भाई, पहले मेरा हिस्सा था 4/5,
अब रह गया 2/3, मान लो इतना रह गया, मान लो। तो इन दोनों के बीच में जो करा मैंने वो ही तो क्या करा मैंने, सेक्रीफाइस करा है कि नहीं करा। तो वही सेक्रीफाइस अगर पहले से पता चल जाए क्या, कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जिसमें ये बोले कि बी क्या कर रहा है 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, मतलब उसी के शेयर में से, किसके में से, ए के शेयर में से अगर वो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो अगर हम बात की जाए, देखो ए का शेयर सबसे पहले लिखा है इसने 1/5। हाँ, कितना सेक्रीफाइस कर रहा था, ए सरेंडर कर रहा है ना 1/5, और बी कर रहा है उसी के में से 1/10। तो दोनों को ना रेशो में लिख लेना है इस तरीके से, ठीक है। फिर दोनों का एलसीएम ले लेना, ठीक है। 5 और 10 का एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 10। 10 को 5 से डिवाइड किया 2, 2 1 2 इस 2। 10 को 10 से डिवाइड किया 1, 1 1 1, कितना आ गया 2:1। अब आपको दिमाग लगाना है कि 1/10 तो कौन कर रहा है यहाँ पर। हाँ भाई, 1/10 जो हमें निकालना था वो आ गई बात हमारी। 1/10 आ गया हमारा बी का यहाँ पे एक्चुअल सरेंडर फ्रॉम हिज शेयर इन द फेवर ऑफ सी, मतलब किसके शेयर में से, इसी के शेयर में से, ए के शेयर में से उसने सरेंडर किया है। तो आपको जो एक नई सिचुएशन वो पकड़नी, वो क्या पकड़नी है, अगर दिमाग लगाने का गेम है तो भाई वो तो पूरे डेप्थ में जाके 2-4 क्वेश्चन इस तरीके और करोगे तब समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले एक चीज़ समझा दूँ, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए तो जो जिसका बोल रहा है फ्रॉम हिज शेयर, मतलब ए के शेयर में से, तो ए का शेयर लिखो, फिर वो जितना शेयर बोल रहा है उसका दोनों, और दोनों का एलसीएम लेकर यहाँ पे 2:1 आ गया। 2:1 मतलब 2/10 तो कौन कर रहा है, ए कर रहा है, और बी क्या कर रहा है 1/10, ठीक है। तो देखो बी में तो 1/10 लेस कर दिया, लेकिन ए में 1/5 क्यों करा, क्योंकि इन दोनों को कट करने पे 1/5 ही आना है। और जो कि ये देखो यहाँ पे भी 1/5 आ रहा है। इस 1/5 की हमने हेल्प क्यों ली, क्योंकि हमें बी का एग्जैक्ट निकालना था कि बी एक्चुअल में सरेंडर कितना कर रहा है। आ रही बात समझ में। तो ये जो दोनों हैं, ये 1/5 और ये 1/10 क्या है, ये सेक्रीफाइसिंग रेशो है। ये रे 2/1, 2:1 लिख रखा है ना यहाँ पर, यही 2:1 है। कैसे निकाला मैंने बताया ना, 2/10 1/10। 1/10 तो कट नहीं सकता था, तो डायरेक्ट 1/10 लिख दिया इसने यहाँ पर, और 2/10 की जगह इसने 1/5 लिख दिया। अब आप ये सोच रहे होगे कि सर ये यहाँ पे क्यों लिखा फिर। हाँ भाई, ये वाली सिचुएशन जो है ये यहाँ क्यों लिखे, अरे क्योंकि नया रेशो निकाल रहे हो। नया रेशो का जो फॉर्मूला मैंने बताया था कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन डालेगा तो पहले निकलेगा सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब ये जो है सेक्रीफाइसिंग रेशो है और ये है ओल्ड रेशो। तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग अभी निकाला था ना, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल्स टू न्यू रेशो। कैसे निकला था पता ही आप लोग, बताया था सेक्रीफाइसिंग इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस क्या था, न्यू था। तो देखो न्यू तो यहीं रह गया, न्यू है ना, न्यू ये माइनस का ही, ये तो उठ के चले गया इधर, मतलब अकेला रह गया इधर। और ये जो सेक्रीफाइसिंग है ये ओल्ड के पास चले गया, तो देखो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस हो गया। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से न्यू रेशो का एक नया फार्मूला मैंने बता दिया आपको निकालने का। जब भी सेक्रीफाइसिंग रेशो पहले निकलता हो दिखे तो पहले सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लो, और उसके बाद क्या निकालो भैया, न्यू रेशो निकालो। तो ये कहानी है 1/5 प्लस 1/10, इसको मिलना ही था सी को। 1/5 फ्रॉम ए, 1/10 फ्रॉम बी, ये आ गया 3/10। देखो 2 3 6 2 3 5 4 प्लस 3 8। अब देखो इसमें भी कोई सिचुएशन मैच नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी हमने क्या करा है, क्योंकि यहाँ पे देखो 5 है और यहाँ 10 है और यहाँ 10 है, इसको भी तो 10 बनाना पड़ेगा, तो इसको 10 कर दिया और ऊपर भी क्या कर दिया, 2 2 4 हो गया। देखो 4 3 7 और 3 10 आ गया ना, 4:3:3, ये आ गया 4:3:3। तो इस तरीके से क्वेश्चंस में वैरायटीज़ आने वाली धीरे धीरे। थोड़ा ध्यान से वीडियो को पॉज करके या बैक करके अच्छे से तरीके से समझने की कोशिश करा करो। उसके बाद भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाला करो। तो इसी तरीके से सिचुएशन क्वेश्चन नंबर 16 का बी वाला पार्ट जो हमें दिख रहा है, इसमें पेज गायब तो नहीं है, गायब नहीं है भैया। क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर द पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 5:3। दे एडमिट सी एंड डी एज अ न्यू पार्टनर। ए सेक्रीफाइस 1/2 ऑफ हिज शेयर। हाँ भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बोल रहा है, ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ, तो एक बार वापस इरेज करके समझा दूँ, ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ सी एंड बी सेक्रीफाइस, है ना, बी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/4 फ्रॉम हिज शेयर। भाई लैंग्वेज का ही खेल होता है पूरा। फ्रॉम हिज शेयर इन द फेवर ऑफ डी, हमें डी के फेवर में तो ए तो दे रहा है सी को, ए दे रहा है सी को, बी दे रहा है डी को, सेक्रीफाइस कर रहा है। लेकिन जो बी दे रहा है ना वो उसी के मतलब ए के ही रेशो में से दे रहा है। तो वही वाली कहानी देखो अब यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता, देखते हैं समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ए और बी का जो रेशो है 5:3 का है, मतलब 5/8 और 3/8। यहाँ पे देखो 5/8 का 1/2 इसने डायरेक्ट निकाल दिया, जो कि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी करा था, तो उसमें दिक्कत आई नहीं थी। यह आ गया हमारा एज न्यू शेयर, बी सेक्रीफाइसेस 1/4 फ्रॉम हिज शेयर। हाँ भाई, बी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/4
फ्रॉम हिज शेयर। तो ए का कैसे निकलेंगे, देखो 5/8 था, उसमें से 5/16 उसने सेक्रीफाइस कर दिया फॉर किसके लिए भैया, ए कर रहा सी के लिए कर रहा था ना, और बी सेक्रीफाइजेज 1/4 फ्रॉम हिज शेयर। तो देखो बी का सेक्रीफाइस किस तरीके से निकाला, 1/4 यहाँ पर इसने लेस कर दिया, कितना आ गया 1/8। बी का यहाँ पे न्यू शेयर आ गया, ए इज़ न्यू शेयर और बी इज़ न्यू शेयर। इस तरीके से हमारे को, हाँ भाई अब आपको लग रहा होगा यहाँ पे कि भाई यहाँ तो सेक्रीफाइसिंग रेशो सर हमने निकाला ही नहीं पहले, है ना। तो इसमें क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन पूरा पढ़ना हमें बहुत ज़रूरी है। सिर्फ बोल रखा है कैलकुलेट दियर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इसका मतलब हमें सिर्फ नया रेशो निकाल के कहानी ख़त्म करनी है और हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो फोकस नहीं करना है वहाँ उस वाली सिचुएशन में। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, जब ऐसी सिचुएशन आए और आपको बोले डायरेक्ट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है तो फिर आपको दिमाग लगाना ही नहीं, आपको क्या करना है 1/2 इसने इसमें से देना था 5/8 में से, तो 5/16 किसको दे दिया, सी को। और देखो सी का देखो डायरेक्ट 5/16 यहाँ लिख भी दिया, क्योंकि सी के लिए कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, सिर्फ ए सेक्रीफाइस कर रहा है, तो पूरा का पूरा सी से उसको मिल जाएगा 5/16। तो ये तो सी ले गया, अब 5/16 उसने दे दिया, तो जो 5/8 उसका एक्चुअल रेशो था उसमें से 5/16 सी को दे दिया, तो बचा कितना 5/16। ये किसका हो गया, ए का न्यू रेशो हो गया आफ्टर सेक्रीफाइसिंग फॉर सी। हमें सी के लिए सेक्रीफाइस करने के बाद ए के पास कितना बचा 5/16, तो ये आ गया ए का नया रेशो। आगे बात समझ में। इसी तरीके से बी ने सेक्रीफाइस करा कितना 1/4 फ्रॉम हिज शेयर। हाँ भाई 1/4 फ्रॉम हिज शेयर उसने क्या करा, सेक्रीफाइस करा, तो डायरेक्टली देखो 1/4 लेस कर रहे हैं यहाँ पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने का टंटा ही नहीं था। क्या बोला मैंने, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने का सीन ही नहीं था। अगर सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना होता तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हमें पूरा प्रोसेस सॉल्व करना होता, लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन थी नहीं, इसलिए डायरेक्ट 1/4 ही इसने लेस कर दिया। तो देखो यहाँ पर भी इसमें ये जो सिचुएशन थी इसकी कितना 1/10, और देखो यहाँ पे भी लेस भी तो 1/10 ही कर रहा है डायरेक्ट। भाई बी सरेंडर 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, लेकिन इस वाली सिचुएशन में क्या बोल रखा था, डिटरमाइन द सेक्रीफाइसिंग रेशो। अगर ऐसी सिचुएशन बोले डिटरमाइन द सेक्रीफाइसिंग रेशो, तो पहले सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने के लिए ये 1/5 और ये 1/10 को हमें क्या रखना होगा, रेशो में रखना होगा, और इस तरीके से सॉल्व करके चलना होगा। ये हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो आएगा। फिर नए रेशो के लिए, न्यू रेशो के लिए जो फॉर्मूला मैंने अभी बताया था वो उस तरीके से करना ही है आपको। तो ये वैरायटी ऑफ सिचुएशंस है, इन चीज़ों को ध्यान रखना है। अब जो बात है वो क्या, कि बी ने सेक्रीफाइस करा 1/4, डायरेक्ट 1/4 लेस कर दिया इसने, कितना आ गया 1/8। ये किसका आ गया, हमारे बी का नया रेशो 1/8 आ गया। और डी के लिए कितना सेक्रीफाइस किया था, हाँ भाई डी के लिए कितना सेक्रीफाइस, डी के लिए दिख ही रहा है ना भाई 1/4। बी सेक्रीफाइजेज 1/4 फ्रॉम ए शेयर। भाई बी जो है ए तो कर रहा था सी के लिए और बी कर रहा था डी के लिए, तो कितना सेक्रीफाइस करा 1/4, ये आ गया उसका शेयर 1/4। आई बात समझ में। तो ये चीज़ें ना थोड़ा सा दिमाग लगा के वापस बैक करके देखा करो वीडियोस 2-3 बार, और कोशिश कर खुद का भी दिमाग लगाना भाई साहब, ऐसे नहीं एक हाथ से ताली नहीं बजती है, खुद का भी दिमाग लगाना, घुसना है पूरा कि यार ये हुआ तो हुआ कैसे, सोचना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, तब जाके बात बनेगी। तो 1/4 यहाँ पर इसका बी ने सेक्रीफाइस करा डी के लिए, तो डी के पास कितना गया 1/4, और इसने 1/4 सेक्रीफाइस कर ही दिया, तो 1/4 डायरेक्ट लेस कर दो। क्यों, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में डायरेक्ट ही लेस करना है जब भी वो बोले फ्रॉम हिज शेयर, और जब बोले 1/2 ऑफ हिज शेयर। ऑफ का मतलब ही क्या होता है, मैथ्स की भाषा में मल्टीप्लाई होता है ऑफ का मतलब। तो ऑफ का मतलब ही क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, इसलिए पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5/16 निकला, उसके बाद लेस करा। तो ये सारे प्रोसेस है। 1/4 लेस करने के बाद 1/4 तो डी के खाते में चले गए, और जो बचा 1/8 वो किसका हो गया, बी का नया रेशो हो गया, और ये 1/8 आ गया। अब इसको आप निकाल सकते हो 5/16 1/8, ओ मल्टीप्लाई लगा दिया क्या मैंने यार, ये हो गया हमारा 5/16 और ये हो गया 1/4। अब 8 को 16 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 2 से, देखो इधर 2 आ रहा होगा 2, ये देखो आ गया 2, और 4 को 16 बनाए 4 से, तो ऊपर भी 4 से, देखो इधर आ गया 4, आ गया ना 5/2 5/4, 5 और 2 7 और 5 12 और 4 16, 16 आ गया सबके नीचे, ये भी 16 हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा। अब डिनोमीटर तो इक्वल करने आना ही चाहिए ना, आगे बात समझ में। तो इस तरीके से सिचुएशन से थोड़ा दिमाग लगाओ, हो जाएगा, समझ गए। हाँ तो भैया अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, फाइंड आउट द सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड द न्यू रेशो फॉर द फॉलोइंग केसेस। हाँ भाई जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं सिचुएशन नई होती जाएंगी, ध्यान से समझना थोड़ा सा, तो आसान हो जाएंगे आप लोगों के लिए। क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 4:3। हाँ भाई ये अपना 4:3 के रेशो में
प्रॉफिट एंड लॉसेस बांटते थे, इज़ एडमिटेड फॉर अ 1/5 शेयर। हाँ भाई, सी इज़ एडमिटेड फॉर अ 1/5 शेयर, ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर। हाँ भाई, ए और बी ने डिसाइड कर लिया कि वो फ्यूचर में 1:1 में बांटेंगे, मतलब इक्वली बांटेंगे। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जिसमें ओल्ड पार्टनर्स का कहते थे भाई वो फ्यूचर में इस तरीके से बांटेंगे, तो ये जो पहले 4:3 में बांटते थे उसका कोई लेना देना नहीं रह जाता। फिर ये थोड़ी सिचुएशन घुमाने की कोशिश कर रहे हैं भाई। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है ना भाई, जितनी ज़्यादा गेम में नियम ज़्यादा होंगे खेलने में उतना ही इंटरेस्ट आने ज़्यादा लग जाता है भाई। थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं नो डाउट, लेकिन एक समय के बाद जब रूल्स नियम कायदे कानून समझ में आ जाते हैं तो बहुत मज़ा आने लगता है हमें। फिर वो कहते हैं ना छल शय मात देने में मज़ा आता है, लाइक चेस, समझ लो। तो ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर इक्वल इन फ्यूचर। इक्वल इन फ्यूचर कैलकुलेट द न्यू रेशो एंड द सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो देखो इसको किस तरीके से सॉल्व किया है, वही जो मैंने सिचुएशन बताई थी क्या, कि किस तरीके से ले रहा है वो 1/5 शेयर। नया पार्टनर कुछ नहीं बता रखा, ओल्ड पार्टनर किस तरीके से उसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं कुछ नहीं बता रखा। तो 1 में से इसको 1/5 को माइनस कर देना, ये आ गया रिमेनिंग लिख रखा है, रिमेनिंग शेयर इज़ 4/5। इसने डायरेक्टली लिख दिया क्योंकि बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं जिसमें से 1 में से माइनस करके बता रहा था, इसलिए इसने बार बार करना जरूरी नहीं समझा। दिस इज़ टू बी चार्ज इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। क्यों? क्योंकि ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर। हाँ भाई, इक्वली इन फ्यूचर बोल रखा है, तो जो बचा हुआ शेयर है 1/5 तो सी को दे के फ्री करो, और जो बचा हुआ होगा उसको क्या करेंगे, वो दोनों आपस में बांट लेंगे। 4/5 को 1/2 में इन्होंने बांट लिया, 2/5 आ गया, और इसका तो 1/5 था ही, तो 2:2:1 हमारा क्या आ गया, न्यू रेशो आ गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गया। उसके बाद सेक्रीफाइसिंग रेशो तो आप लोगों को बहुत अच्छे से निकालना आता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करना है। ओल्ड रेशो जो है वो बस यहीं काम आएगा, 4:3 ये जो था उसका ओल्ड रेशो था, और न्यू रेशो हमने अभी निकाल ही लिया। तो बस ये थोड़ा सा वैरायटी डालने की इसने कोशिश करी थी कि इसमें आपको फ्यूचर में बांटना किसमें इसने, और ओल्ड रेशो तो ये वाला ही रहेगा 4:3, ओल्ड रेशो ये रहेगा। लेकिन जो बटेगा ना प्रॉफिट, समझ रहे हो, जो रिमेनिंग जो रह गया था 4/5 यहाँ पर, ये बटेगा उनके नए वाले हिस्से में 1/2 जो इसने न्यू रेशो बोल रखा था। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर, अब इसके बाद सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल ही लोगे, इसको तो करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, एलसीएम लेके और सारा कार्यक्रम करके आप लोगों को कर लेना है, सारी बस समझ में। तो ये जो इरेज़र है मेरा, ये बहुत शातिर है, ये चलता नहीं कई बार। तो भैया आई बात समझ, इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर जो इसका सेकंड पार्ट है 17 का बी पार्ट है, सेकंड पार्ट है, जिसका सॉल्यूशन पूरा दे नहीं रखा है, इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को करके बताने वाला हूँ। तो इन चीज़ों को ध्यान रखो। 36, 24, 20, 20 इन सब का सम कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, करके देख लेना। 36 + 24 होता है 60, और 20 + 20 40, 40 + 60 हो गया हमारा यहाँ पर 100। तो इस तरीके से इसको ध्यान रखो, 36, 24, 22 और 20। ई जॉइंस इन द पार्टनर 20%। 20% का मतलब ही क्या होता है, परसेंट को जब भी चेंज करते हैं फ्रैक्शन में तो अपॉन 100 करते हैं, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 1 2, 2 5 10, मतलब 1/5 शेयर क्या कहलाएगा इसका। 20% का मतलब क्या कहलाएगा, 1/5 शेयर। अगर 25% होता तो क्या कहलाता, 1/4 कहलाता। तो वही कैलकुलेशन करनी है, अपॉन में 100 डाल के और काट पीट देना, तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से करने के लिए कह रहा है। आई बात समझ में, गला ही थक गया मेरा तो बोलते बोलते हैं। तो अभी इसमें बोल रहा है कि ए और बी, ए बी सी डी ने वुड इन फ्यूचर शेयर प्रॉफिट्स अमंग देमसेल्व्स 3/10, 4/10, 2/10, 1/10। तो ये वो इन सिचुएशन में उन्होंने बांटने के डिसाइड किया। तो इसमें वही करेंगे, 1 - 1/5 कितना बचेगा यहाँ पे, अपॉन में 1 5 रखा, 5 - 1 4/5 को किस में बांटेंगे, ये 3:4:2:1, ये वाली सिचुएशन है। बस क्यों नहीं बांटा इसने 36, 24, 20 और 20 में, क्योंकि उन्होंने क्या फ्यूचर में डिसाइड किया कि हम तो वही इस तरीके से बांटेंगे। तो वही सिचुएशन इसने समझाने के लिए एक पूरा क्वेश्चन बना डाला और उसके 2 पार्ट बना दिए। और इसमें जो पूछा है आखिरी में, क्या पूछा है, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशोज आफ्टर ईज एडमिशन। भाई इसने एक थोड़ी सी ये चीज़ और डाल दी, ई के एडमिशन के बाद। अच्छा भाई, ई के एडमिशन के बाद ही बताएंगे हम न्यू रेशो, पहले थोड़ा ना बता सकते हैं यार, कैसी बातें कर रहे हो। थोड़ा सा ये परेशान भी करता है क्वेश्चन है, थोड़ा सा परेशान करेगा तभी तो चीज़ समझ में आएंगी, चीज़ें समझ में आएंगी तभी मार्क्स अच्छे आएंगे, मार्क्स अच्छे आएंगे तो लाइफ सेटल होगी, आ रही बस समझ में। तो वो वाली चीज़ है। अब क्या बोल रहा है कैलकुलेशन, ये तो मैंने 20% का बता ही दिया, 1/5, 4/5 रिमेनिंग बच गया, तो 3/10 का 4/5, ठीक है कर लेते हैं भाई, कितना आ जाएगा 12/50, ठीक है। 4/10 का 4/5
ये हो गया 16/50। 2/10 का 4/5 ये हो गया 8/50, ठीक है। और 1/10 का 4/5 ये हो गया हमारा 4/50। आ रही बात समझ में? तो ये हमारे क्या हो गया सबके, देखो डिनोमीटर भी यहाँ पे सेम आ गए, तो हमारे हो गए यहाँ पर इस तरीके से। हमने क्या करा था यहाँ पे भी 17 का जो ए वाला पार्ट किया था, तो उसमें भी ये किया था, ए और बी का हमने इस तरीके से निकाल दिया था, और सी का तो फिक्स था ही वहाँ पर सिचुएशन, ऐसे ए बी सी डी का निकाल दिया, और ई का तो हमारा फिक्स है ही यहाँ पर। ये किसका हो गया, ए बी सी और डी का, कितना 12 16 8 और 4। मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ 12 16 8/4, है ना, ये साइड में लिख के लिखना ज़रूरी है। और इसमें ई का तो फिक्स था ही हमारा 1/5, जो कि हमने यहाँ निकाल दिया था। 1/5 को 50 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया 10/50 आ गया। तो एक रेशो और जोड़ लो इसमें 10। तो इसमें देखो सबको टोटल कर लें, 12 + 16 28। हाँ भाई 12 + 16 कितना होता है हमारा 28, 28 + 8 हो गया हमारा 36, 36 + 4 हो गया 40, 40 + 10 हो गया 50। तो यहाँ से ये सारी कहानी समझ में आ गई हमें, क्या कि ये आ गया हमारा नया रेशो। अब आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने के लिए वही सारी सिचुएशन करनी पड़ेगी, ए बी। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है नया रेशो। नया रेशो हमें दिख रहा है यहाँ पर, नया रेशो ही हमें मेन था हमारा निकालने के लिए। तो नया रेशो हम पूरा एग्जैक्टली निकाल लेते हैं पहले, कितना 12/16/8/4/10। इसको कट कर दो, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 2 2 और 2 5। अब इसके बाद कट सकता है क्या, नहीं ना, तो ये आ गया 6 8 4 2 5। तो इसने बोला ही क्या है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आफ्टर ईज एडमिशन। तो भैया ये निकल के आपको, आपके पास बुक होगी, सॉल्यूशन होगा, उसमें देख लेना कि 6/8/4/2/5 आ गया। अब इसके बाद सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने का कार्यक्रम है ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो बोल रहा है फाइंड द सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड द न्यू रेशो, लेकिन आखिरी सिचुएशन क्या बोल रहे हैं कि कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आफ्टर ईज एडमिशन। और मैं यहाँ पे आके रुक इसलिए गया क्योंकि मेरे पास सामने सॉल्यूशन इन द सेंस मेरे पास DKOL रखी है, उसमें आखिरी में सिर्फ न्यू रेशो दे रहा है, और वो दे रखा है 12/16/8/4/10 नहीं दे रखा, ये दे रखा है 6/8/4/2/5, क्योंकि इसने कट भी कर रखा है। एक बार अगर कट हो रहा हो तो उसको काट दिया करो, ज़्यादा उसके बाद भी कट, अगर मान लो ये 6 आ जाता वापस तो भी ये कट हो जाता वापस, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं यहाँ पर। तो इसने यहाँ पर आखिरी में इसको आके कर दिया, तो न्यू रेशो हमारा क्या आ गया। तो ये ना वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर लिया करो, तो चीज़ें आप लोगों के लिए आसान होती चली जाएंगी। हाँ भाई, जैसा कि मैं हर बार हर नए क्वेश्चन में ये चीज़ कह रहा हूँ कि वैरायटी बढ़ती जा रही है, चीज़ें बढ़ती जा रही है, डिफरेंट होता जा रहा है मामला थोड़ा सा। तो वैसे उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 भी हमारा यहाँ पर होने वाला है। क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर द पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। दे एडमिट सी एंड डिसाइड दैट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन बी एंड सी शेल बी सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन ए एंड बी। मतलब ए और बी का अगर रेशो यहाँ पर है 3:1, तो ये बोल रहा है कि बी और सी का रेशो भी 3:1 ही रहेगा। समझ पा रहे बात आप, क्या कहना चाह रहा है कि ए और बी का जो था ना 3:1, तो बी और सी का भी क्या रहना है 3:1 ही रहना है। तो ये कितना हो गया 3, ये 4 हो गया और ये भी 4 हो गया। आ रही बात समझ। तो यहाँ जो गेम पता है क्या है कि ए और सी तो अपना इंडिविजुअल लेके बैठे, बी ने नाटक कर रखा है कि बी कह रहा है मैं 2 बार, समझ रहे हो। तो अगर हम तीनों का एक साथ निकालें A/B/C, तो वो वाला हमें एक नया गेम समझना है, जो कि ये मैं मानता हूँ शायद 7th या 8th क्लास में इस टाइप के क्वेश्चंस आया करते थे मैथ्स की बुक में। उसी टाइप का वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। तो मैं 7th 8th वाला मेथड भी समझा दूंगा, और जो इस तरीके अभी जो एट प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें किस तरीके से कर सकते हैं वो भी समझा दूंगा। तो बड़े ध्यान से देखना, वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन इसमें एक चीज़ हमेशा मैं कहूँगा कि पूरा ज़रूर देखा करो वीडियो को। अगर कोई चीज़ ढंग से समझनी है, मैं तो कहता हूँ इवन एक बार नहीं भैया 4 बार देखने की ज़रूरत पड़े ना तो भी देख डाला करो, क्योंकि ना कोई भी चीज़ क्लास में एक बार में समझ में नहीं आती, तो यार वीडियो में एक बार कैसे समझ में आ जाएगी। वीडियो बनाने का मोटिव ही ये होता है कि कितनी बार देख सकते हो आप, हज़ार तो ज़्यादा हो गया, आप 2 4 5 बार देख लो आराम से, तो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाए। फिर भी नहीं आया समझ में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दिया करो, चीज़ें मैं ईजी कर ही दूँगा। तो अभी जो आपके जो DKOL में जिस तरीके से बता रखा है उस तरीके को मैं फॉलो करते हुए बताता हूँ। क्या कह रखा है इसमें, इफ़ द रेशो
ऑफ ए। हाँ भाई, अगर रेशो ऑफ ए इज़ दे रखा है हमें 3, नहीं, ए का जो रेशो है यहाँ पर हमें, जैसे इसमें वाई का था, तो हमें यहाँ पे लेना है बी का। हाँ भाई, बी का रेशो अगर है, इफ़ द रेशो ऑफ बी इज़ 1, क्या है भाई, बी का रेशो 1 है, तब जो बी का रेशो हमने इसमें सेकंड वाला लेना है, बी का रेशो हमारा है यहाँ पर इसमें 3, ये वाला बी का रेशो 3 लेना है। तो उस सिचुएशन में क्या है, द रेशो ऑफ सी इज़ 1। हाँ भाई, बी का रेशो जब 3 है, ये वाली सेकंड सिचुएशन पकड़नी है हमें सबसे पहले। बी का रेशो जब 3 है तो सी का रेशो क्या है, 1 है। और बी का रेशो जब 1/4 है, क्या है, बी का रेशो क्या है जब 1/4 है। इफ़ द रेशो ऑफ बी इज़ 1/4 द रेशो ऑफ सी, तब रेशो क्या होगा सी का, क्योंकि भाई इसमें जो कंडीशन है ना वो क्या पकड़नी है कि हमें सी का निकालना है एग्जैक्टली। तो हमने क्या करा, पहली वाली कंडीशन पकड़ी, जब बी का रेशो 3 था तो सी का रेशो कितना है, 1 है। अब आप कहोगे सर इसमें अपॉन में 4 था, 4 क्यों नहीं लिया, तो उस वाली सिचुएशन को भी मैं समझा दूंगा अभी क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो 4 से 4 तो वैसे कैंसिल हो जाना था। तो हमें जो बचपन में मैं बचपन में क्या, जो मैथ्स की जो क्लासेस में लेता हूँ उसमें मैं करवाता हूँ कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन हमें लिखनी है तो देखो बी बी, सी सी, तो वो नीचे ज़रूर हमें ये चीज़ रखनी होती है क्या, कि जिसके नीचे जो है ना उसको यहाँ पर हमें लेके चलना है। तो वो वाली सिचुएशन देख लेते हैं, आ जाओ। तो ये जो 1 है, ये 1 क्या होगा, यहाँ यूँ क्यों आ जाएगा। ये जो 3 है ये इसके अपॉन में जाएगा, भाई इसकी जो सीध में है ना बिल्कुल, ये इसके अपॉन में, और ये चल जाएगा इसके मल्टीप्लाई में। तो कितना हो गया, 1 1 ज़ा 1 और 3 4 ज़ा हो गया 12। तो इस सिचुएशन में सी कितना हो जाएगा हमारा, 1/12। और ए और बी तो पहले से ही डिसाइड था, ए और बी तो पहले से डिसाइड है, 3:1। तो क्या लिखेंगे, A:B:C में 3:1 ये हो जाएगा 1/12। तो अब इसको ना 1/12 है, ये यहाँ पे क्या आ गया, ये 1/12 है। और 3:1 कितना था, 3/4, 1/4। इसको 12 बनाने के लिए इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी 3 से, इसको भी 3 से करेंगे, इसको भी 3 से करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 3 9, 3 1 3। और ये तो क्या है हमारा 1 था ही यहाँ पर, और ये हो गया हमारा टोटल 12, 9 और 3 12, और ये हो गया हमारा 113। ऐसा क्यों। हाँ भाई, ऐसी सिचुएशन में भी क्या होगा कि इसमें जो तीनों का सम है वो नहीं आ पाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें हमने बी के जो 2 रेशोज़ दे रखे थे हमें, हमने उस 2 रेशो को एक में कन्वर्ट किया है। ये 2 बी थे हमारे पास, हमने उन दोनों को एक में कन्वर्ट किया था, इसलिए जो फर्स्ट और सेकंड का सम है वही क्या आएगा, डिनोमिनेटर के बराबर आ पाएगा। अब इसके बाद जो दूसरी चीज़ इसमें बोल रखी है क्वेश्चन में कि भाई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो निकालना ही था, एंड द सेक्रीफाइसिंग रेशो, तो ओल्ड माइनस न्यू करके आप सेक्रीफाइसिंग रेशो भी यहाँ पे निकाल ही दोगे। तो ओल्ड माइनस न्यू होगा कैसे, हमें निकालना किसका होगा, ए और बी का निकालना होगा, और ए और बी का ही हमारा नया रेशो है भाई 9:3 है। तो इसको 9:3 को लेके कैसे चलना है हमें, वही अपॉन में क्या करना है हमें, इसका जो टोटल है वो 49 यहाँ पर हमें लेके चलना है। तो यहाँ पे कितना होगा, 9/9:3:1 है ना, तो आखिरी में अपॉन में अपन को 13 लिखना है। 9 और 3 12, 12 और 1 कितना हो गया, 13। तो यहाँ पे जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है वो भी मुझे निकाल के बताना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सिचुएशन अलग है। ओल्ड माइनस न्यू इसमें करते हैं, तो ओल्ड वाला तो हम पकड़ लेते हैं भाई, ओल्ड वाला तो 3:1 था ही हमारा ए और बी का। ए 3:1 मतलब 3/4 और 1/4, बी का ये हो गया। माइनस क्या करना है इसमें से, 9/13, 3/13। भाई 13 क्यों लिया वो अभी पता चल जाएगा जब आपका आंसर आ जाएगा। 13 ही लेना है, क्योंकि तीनों का टोटल करके यहाँ पर लेना है हमें। 13 और 4 का एलसीएम 13 और 4 का एलसीएम 13 चौक 52, 52 हो गया। 52 को 4 से करेंगे 13, 13 3 13 9, माइनस करेंगे 52 को 13 से डिवाइड करेंगे 4, 9 4 36, कितना आ जाएगा यहाँ पर 3/52। और यहाँ पे भी वही 52 एलसीएम, 52 को 4 से किया 13, 13 1 13, माइनस किया 13, 52 को 13 से 4, 4 9 32। भाई यहाँ पर तो आ गया हमारा, यहाँ पर रिवर्स चलेगा कि 52 को 4 से डिवाइड करा हमने,
तो 13 4 सा, फिर 13 1 सा 13 आ गया, चलो 4 9 4 सा यहाँ पे हो गया हमारा। अरे यहाँ पे भी मैंने 9 लिख दिया, क्या ये गलती कर दी ना मैंने। यहाँ तो 3 आएगा मेरे भाई, यहाँ 3 आएगा, और 52 को 13 से डिवाइड करेंगे, 4 4 3 सा 12। हाँ भाई यहाँ पे होगा हमारा 12। तो 13 में से 12 गया तो कितना बचेगा, 1/52। तो यह हो गया 3:1। क्या आ गया, 3:1 इज़ द सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर का ही तो निकलता है। तो 3:1 आप एक चीज़ देख रहे हो कि ये जो 3:1 है ना, स्टार्टिंग में यहाँ पे भी 3:1 था। तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आएगी जिसमें कि जो बाकी के जो बी और सी पार्टनर हैं, क्या बोल रहा है, they admit C decide that the profit sharing ratio between B and C shall be the same as the existing partner A and B। अगर ऐसी कोई सिचुएशन बोलता है तो आपको ध्यान रखना है कि जो ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशो था ना, वही क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा। चाहे कितना ही दिमाग लगा करके देख लेना। ये भैया कंक्लूज़न निकाला हुआ है मेरा, ये बहुत सारे टीचर्स ने भी निकाल ही लिया हुआ है ये कंक्लूज़न। सब बताते ही हैं मोस्ट ऑफ द अपनी क्लासेस में कि भाई जो ओल्ड रेशो होगा वही अपना क्या होगा यहाँ पर, सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स का ही निकलता है सेक्रीफाइसिंग रेशो। और इसी कंडीशन में क्या होगा, अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो आप बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करके देखना, तो आपको पता चल जाएगा कि ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा पर्टिकुलर इस सिचुएशन में। सबके लिए नहीं बोल रहा मैं, इस सिचुएशन में तो ज़रूर होगा। तो आगे वाले क्वेश्चन जब होते जाएंगे तो और मैं चीज़ें समझाते जाऊँगा कि किस तरीके से होगा। हाँ, तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ए बी एंड सी आर द पार्टनर्स। हाँ भाई, ए बी और सी पार्टनर्स हैं, शेयरिंग इन द रेशो, पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 4:3:2। दे एडमिट डी फॉर 1/9th शेयर। इट इज़ एग्रीड दैट ए वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। कैलकुलेट द न्यू रेशो एंड द सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो जैसे मैं पहले ही बोल चुका हूँ, हर वीडियो में हर क्वेश्चन में ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि नई वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। सब में अलग अलग वैरायटी है, हर क्वेश्चन आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपको दिमाग में बैठेंगे। तो इसमें जो गेम खेला है वो ये है कि भाई ए बी और सी पार्टनर थे, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 4:3:2। दे एडमिट डी फॉर 1/9। हाँ भाई, डी को 1/9 शेयर के लिए इन्होंने रखा है, और ये एग्री किया गया है कि ए है ना, ए वो अपना शेयर एज इट इज़ रखेगा, वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। तो ए का शेयर की अगर बात करें, A:B:C की 4:3:2 मीन्स 9, 4/9 एज इट इज़ रखना चाहता है ये, तो इसका एज इट इज़ रखेंगे। और ये बोला भी गया है कि दे एडमिट डी फॉर 1/9 शेयर, लेकिन ये नहीं बोला गया कि डी अपना जो नया पार्टनर है तो अपना रेशो पुराने पार्टनर से किस तरीके से लेता है। दैट मीन्स वही फर्स्ट वाली कंडीशन होगी, लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1 रुपीज़। 1 रुपीज़ में से 1/9 इसको देना है, 4/9 ये एज इट इज़ रखना चाह रहा है, इसका कोई चेंज नहीं होगा रेशो। दैट मीन्स कि 1 माइनस ये हो गया 1 + 4, 5/9। 1 - 5/9 हमने क्या करना है, इन दोनों को दे देना। उसके अलावा जो बचेगा वो क्या करेंगे, ए और बी आपस में बांट लेंगे। ए और बी नहीं, बी और सी, क्योंकि ए ने तो रिटेन करा है सेम एज इट इज़। 9 को 1 से डिवाइड करेंगे, 9 9 1 सा 9, माइनस 9 को 9 से डिवाइड किया 1 1 5 से 5, कितना आ गया 4/9। 4/9 को कौन बांट लेगा, बी और सी। बी और सी किस रेशो में बांट लेंगे, 4/9। 4/9 इसको बांट लेंगे, वो अपने रेशो जो दे रखा था इनका 3/9 और 2/9। 3/9 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 2/9 इज इक्वल्स टू हो गया 12/81 इज इक्वल्स टू 8/81। और इनका जो ए और बी का था, डी और ए हमारा है 4/9 है इसका, तो इसको 9 को 81 बनाने के लिए इसको भी 9 से मल्टीप्लाई, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई, है ना। ए का तो 4/9 रहना ही था, तो हो जाएगा 36/81। और ये हो गया डी का 1/9, 9 को 81 बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई, 9/81। तो आखिरी में रेशो कितना आ गया, 36:12:8:9। हाँ भाई 8:9, ये हो गया हमारा 81। अब इसका सबका सम करें अगर हम, तो सम यहाँ पे इसका सबसे पहली चीज़ तो इसको अगर देखो कि ये कट जाए तो लेकिन ये जो हमारा हो गया, ये हमारा आ गया न्यू रेशो। हाँ, तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये आंसर हमारा नहीं आ रहा, और इस आंसर नहीं आने का रीज़न जो सबसे बड़ा वो है, उसमें हमने क्या करना है कि ये जो ए और बी का जो रेशो है यहाँ तक बिल्कुल सही है हमारा। अगर हम बात करें, ये हमारा बिल्कुल सही है, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी चीज़ अगर मैं बात करूँ तो
जो बी और सी का जो बाकी रेशो रह गया बाद में, बी और सी का जो रेशो रह गया वो रह गया हमारा 3:2, मतलब 4/9 तो इसने एज इट इज़ रखा है। दैट मीन बी और सी का रेशो रह गया 3:2, मतलब 3/5 और 2/5। यही हमें लेके चलना है यहाँ पर। और जो हमने अभी बात करी थी बी 3/5 का, ये जो 4/9 बचा है, 4/9 तो इसने ये रख लिया, कितना हो गया 9 5 45 और 4 3 12। और सी का हो गया हमारा वही 2/5 का 4/9, 9 5 45 और 4 2 8। अब इस तरीके से हमें चलना है। ए का रेशो जो था हमारा वो था 4/9। अब इस 4/9 को क्या करना है, हमें 45 बनाना है। 9 को 45 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई, 4 5 20, 9 5 45। और डी का 1/9 था, 9 को 45 बनाने के लिए इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई, 5/45। इस तरीके से 20:12:8:5 हमारा रेशो आ जाएगा। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी थी वो ये कि भाई जब ए ने बोला है रिटेन करना है, ये ए को दे ही दिया उसका रेशो, तो ए बी सी में सिर्फ अब बी और सी रह गए। तो बी और सी का रेशो जो है 3:2 है, मतलब 3/5 और 2/5 हमें क्या करना है, रिमेनिंग लेना है। तो मैं एक चीज़ आपको जो स्टार्टिंग में बोल दी थी मैंने क्वेश्चन शुरू करने से पहले, कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे दिमाग में बिल्कुल सेटल होता जाएगा सिचुएशन। क्योंकि कई बार हम भी करते हैं तो बहुत टाइम बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कई चीज़ें इधर उधर हो ही जाती है हल्की सी, वो बाकी प्रैक्टिस से आने वाली है, समझ गए। अब इसी तरीके से इस सिचुएशन में भी यही करना है आपको कि यहाँ पे देखो द न्यू रेशो ऑफ ए बी सी एंड डी आ गया हमारा 20:12:8:5, ठीक है। इसके बाद कैलकुलेशन द सेक्रीफाइसिंग रेशो, वही आपको बी और सी का निकालना है। क्योंकि अभी जो ओल्ड पार्टनर है ना वो सिर्फ बी और सी रह गए, क्योंकि ए ने तो बिल्कुल अपना क्या कर दिया, पत्ता हटा लिया अपना और कहा कि भाई मैं तो 4/9 ही रखूँगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, बी और सी का ही सेक्रीफाइसिंग रेशो यहाँ पे निकलना है। ए का नहीं निकलना है, ए का क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा, क्योंकि उसने सेक्रीफाइस ही नहीं करा ना, समझ लो। उसने तो कहा भाई मैं तो एज इट इज़ रखूँगा। क्वेश्चन यहाँ पर है नहीं है, इसमें बता नहीं रखा, लेकिन हाँ क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में यही था, दे एडमिट डी फॉर 1/9 शेयर, इट इज़ एग्रीड दैट ए वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। ए अपना शेयर एज इट इज़ रखेगा, वो कोई सेक्रीफाइस ही नहीं कर रहा, तो उसका सेक्रीफाइस क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। आ गई बात समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 20 हम स्टार्ट करेंगे। क्या बोल रहा है, पी क्यू एंड आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 5:3:2। एस इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। पी सेक्रीफाइजेज 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, फ्रॉम आ गया ना, ध्यान रखना, इन फेवर ऑफ एस, एंड रिमेनिंग सेक्रीफाइस वॉज मेड बाय क्यू एंड आर इन द रेशो ऑफ 2:1, मतलब 2/3 और 1/3। कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो देखो इसमें जो सिचुएशन होने वाली है उसके ऊपर ध्यान देंगे, और नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं, अब समझ लो, नई नई वेराइटीज़ आ रही हैं, तो बड़े ध्यान से देखते रहना, चीज़ें समझ में आती जाएंगी, ऐसी बात नहीं है, समझ लो। क्या बोला भाई, कैलकुलेशन द सेक्रीफाइसिंग रेशो, क्योंकि इसमें बोला है कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशो एट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हाँ, तो मैं हर बार आपको वीडियोस में यही चीज़ समझाता हूँ, चाहे मैं मैथ्स के वीडियोस बनाऊँ चाहे अकाउंटेंसी के, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, इनमें रट्टाफिकेशन वाला सीन नहीं चलेगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे, जितनी बार इनको करोगे, उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए चीज़ें आसान होती जाएंगी। बिना प्रैक्टिस के कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो वही चीज़ इसमें देखो दिख रही है क्वेश्चन के अंदर, कि ये बोल रहा है कि पी ने सेक्रीफाइस किया 1/10, जबकि उसका जो शेयर था 1/5। तो बोल रहा है एज शेयर इज़ 1/5, आउट ऑफ विच 1/10 इज़ गिवन बाय पी। तो 1/10 अगर पी दे रहा है तो बचा कितना, 1/10, अभी और बच रहा है, तो 1/10 कौन देगा, शेयर इज सेक्रीफाइस बाय क्यू एंड आर, क्योंकि बोल रखा है क्वेश्चन में कि 1/10 फ्रॉम इज शेयर इन द फेवर ऑफ एस, एंड रिमेनिंग सेक्रीफाइस वॉज मेड बाय क्यू एंड आर इन द रेशो ऑफ 2:1। 2:1 के रेशो में, मतलब 2:1, 2/3 और 1/3। देखो 2/3 और 1/3 के रेशो में 1/10 को बांटेगा, तो 2/30 तो कौन करेगा, क्यू सेक्रीफाइस करेगा, 1/30 कौन करेगा, आर सेक्रीफाइस करेगा, और एस ने करा है 1/10। तो इस अकॉर्डिंग इनका क्या आ गया, पी क्यू आर एस, क्यू ये रहा 1/, ये देखो यहाँ पे आ गया पी क्यू एंड आर। तो पी ने जो सेक्रीफाइस करा, कहाँ गया लाला, पी ये रहा, हाँ भाई पी ने करा 1/10, क्यू ने करा 2/30, ये रहा 1/30, ये आ गया आर का। तो इस तरीके से इनके पहले क्या हो गया, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकल गया, इस 10 को
30 बनाने के लिए 3 से किया तो ये भी 3 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 3 आ गया। तो 3:2:1 इज़ द सेक्रीफाइसिंग रेशो। इसलिए पहले इसने सेक्रीफाइसिंग रेशो पूछा है, उससे मतलब नहीं है, पहले निकल ही गया ना डायरेक्ट, भाई तीनों का सेक्रीफाइस सामने दिख ही रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब वही यहाँ पे नया रेशो निकालना पड़ेगा, कैलकुलेटिंग। अब ये देखो कैलकुलेशन ऑफ द सेक्रीफाइसिंग रेशो यहाँ पे इसमें लिख रखा है कि, लेकिन ये देखो सेक्रीफाइस रेशो पहले से निकाल रखा है पी, क्यू और आर का, जबकि यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो की जगह क्या लिखना चाहिए था, न्यू रेशो लिखना चाहिए था। यहाँ क्या लिखना चाहिए था, न्यू रेशो, क्योंकि आप लोगों को बता देता हूँ न्यू रेशो का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ये पता है ना, ओल्ड माइनस न्यू रेशो। क्या लिख दिया मैंने भाई, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो यहाँ पर होगा। तो आप देखो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, और हमें निकालना क्या, न्यू रेशो है, न्यू रेशो इधर रह जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो भी उधर ही है, ये इसके पास चल जाएगा, या फिर इसको इधर लिया हो, है ना, इसको इधर लिया हो, न्यू रेशो इधर आ गया हमारा, माइनस का इधर उठ के आ गया, ओल्ड रेशो हमारा यहाँ है ही, और माइनस हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशो। ये हमारे चौकीदार जी महाराज आ गए हैं 2:22 पे। हाँ भाई क्या बोल रहा है ये, न्यू रेशो में निकालना है, तो ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस रेशो। देखो ओल्ड रेशो इसका क्या था, इनका ओल्ड रेशो है 5:3:2। देखो 5:3:2 का मतलब 10 हो गया, 5/10, ये रहा 5/10, 3/10, 2/10, 3/10, 2/10, और उसमें देखो ये 3:2:1, 3/30। तो कर क्या रहा है ये भाई, ओल्ड वो रहा, ओल्ड रेशो वो रहा, और सेक्रीफाइसिंग रेशो ये रहा, तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो कर रहा है ना। तो अभी आ गई बात समझ में कि ये जो है यहाँ पर इस PDF में ये गलती दे रखी है कि यहाँ पे ये सेक्रीफाइसिंग रेशो। अरे भाई जब सेक्रीफाइसिंग रेशो यहाँ निकाल ही चुके हैं हम, तो वापस सेक्रीफाइसिंग रेशो थोड़ा ना निकालेगा, तो सेक्रीफाइसिंग की जगह आएगा न्यू आएगा, क्योंकि ये ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो कर रहा है, तब जाके ये हमारा क्या निकल रहा है, न्यू रेशो यहाँ पे निकल रहा है। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से न्यू रेशो जो बनेगा हमारा 12:7:5:6 बनेगा। ये LCM लेके कर ही लोगे, आखिरी में 1/5 को 5 को 30 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, तो ये भी 6 हो गया। 12 7 5 6, 12 7 5 6, 7 5 12 6 18 और 12 30, इन सब का टोटल कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, जो कि इसके चारों के डिनोमिनेटर में भी है। और न्यू रेशो में आपको बताया था कि डिनोमिनेटर हमेशा सेम आते हैं। तो अब अगर बात करें, वापस से मामला गड़बड़ हो गया, 3.16 के बाद 3.18 आ गया है। फिर मुझे थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कौन से क्वेश्चन पे, 22 पे है ये, और ये हमने कंप्लीट किया है यहाँ पर 20th क्वेश्चन, तो 21 वाला मिसिंग है वापस। राधे राधे।